हाय फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं डे 1 और डे 2 के कंप्यूटर कोर्स के ऊपर। और जैसा कि हमने कल यहाँ पे ये अपना कंट्रोल कीज़ की मैंने सारी डिटेल्स बता दी थी, प्रैक्टिकली भी और थ्योरी भी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेविगेशन कीज़। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेविगेशन कीज़ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने 6 पॉइंट लिए थे, जिसमें कि 3 कंप्लीट हो गए थे कल के वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेविगेशन कीज से। तो चलो हम देखते हैं कि नेविगेशन की क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नेविगेशन की में जैसे एरो कीज़ आती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस दिन। ये मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे ये वाली जो कीज़ हैं, ये वाली, ये नेविगेशन कीज़ है, राइट। ठीक है। उसके बाद अगली है हमारी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। ये मैं एक बार बस यहाँ पे रोक देता हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका क्लियर फ़ोटो में। ठीक है। और बाकी कुछ भी लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा चाहिए इससे या फिर कुछ भी है, तो आप कमेंट में मेंशन करोगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, और जो भी आपको रिक्वायर्ड रहेगा मैं डेटा शेयर करूँगा आपके साथ, राइट। चलो अगला है हमारा होम एंड इंसर्ट पेज। मैंने आपको ये सारी कीज़ दिखा दी थी, फिर भी मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ एज पर टॉपिक। ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी होम कीज़ है, पेज अप, पेज डाउन, एंड। ठीक है। और ये अपनी प्रिंट स्क्रीन। जब भी हम जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसे ही सेम अगर हमें सिस्टम में किसी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो हम इस पर प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे। ठीक है। चलो अगला है इंडिकेटर लाइट। तो देखो इसमें हमारे कीबोर्ड में 3 टाइप की लाइटें होती हैं, मतलब एक इंडिकेशन लाइट होती है छोटी सी। तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक तो ये लाइट होती है कैप्स लॉक की। देखो अभी ऑफ है, ऑन होगा तो आपको दिखेगी। ये लैपटॉप है इसलिए यहाँ पे की में ही लाइट लगी है, अदरवाइज आपको कीबोर्ड में कभी भी देखोगे तो यहाँ पे 3 लाइटें लगी होंगी, यहाँ पे सबसे टॉप पे राइट साइड में। अच्छा, तो ये तो हुई कैप्स लॉक की। उसके बाद 2 इंडिकेटर लाइट और होती हैं कीबोर्ड में, हमारे एक्स्ट्रा बटन होते हैं साइड में, राइट साइड में। तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है नम लॉक का। तो अगर हम नम लॉक को ऑफ करके रखेंगे तो वो लाइट बंद रहेगी, और उससे क्या होगा कि जो हमारे न्यूमेरिक बटन्स होते हैं साइड में, राइट साइड में, जैसे 1 से लेके 9 तक, 0 तक, तो जब नम लॉक आपका ऑफ होगा तो वो कोई भी की काम नहीं करेगी, राइट। जब नम लॉक ऑन होगा तो वो कीज़ काम करना स्टार्ट कर देंगी, तो उसको नम लॉक बोलते हैं, और वो सेकंड इंडिकेशन लाइट होती है। तीसरी होती है स्क्रॉल लॉक। उसमें एक ऑप्शन आता है अपना कीबोर्ड में स्क्रॉल लॉक का। जैसे ही जब हम उसको क्या कहते हैं कि अगर ऑन रखेंगे तो कहीं भी हम, अगर हम जैसे वर्ड पे काम करते हैं, तो जैसे जब स्क्रॉल लॉक का बटन ऑन ऑफ होगा तो हम अगर डाउन आएंगे तो पूरा पेज डाउन होगा, ना कि एक कर्सर डाउन होगा। जैसे कई बार हम अभी देखो, जैसे हम इसमें अगर एंटर मारते हैं, जो भी है, ये जो एरो की का जब हम यूज करते हैं ना, जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे अभी कर्सर है, आप देख पा रहे होंगे ब्लिंक कर रहा है। अभी अगर हम एरो के की का यूज़ करेंगे तो ये ऐसे आएगा, और जब अगर स्क्रॉल लॉक होगा, ऑन होगा, तो ये पूरा पेज ही डाउन होगा, ना कि एक एक कर्सर डाउन होगा, राइट। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका ये मैंने तीनों आपको इंडिकेटर लाइट बता दी हैं। नंबर 1 कैप्स लॉक, नंबर 2 नम लॉक, और नंबर 3 स्क्रॉल लॉक। ये तीनों हमारी इंडिकेशन लाइट होती हैं कीबोर्ड में। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिक कीपैड है। तो वही मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि नम लॉक वाली कीज़ होती हैं, जो नम लॉक की कीज़ होती हैं उसी साइड जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है वो पूरा काउंटिंग में होता है। उसमें हम अपना कैलकुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और सेम उसी की तरह जो उसमें बटनें दे रखी होती हैं वो उसी सीरीज़ में दे रखी होती हैं जैसे हमारी कैलकुलेटर में होती हैं। ये आपके सामने न्यूमेरिक कीपैड की एक मतलब छोटी सी डिफिनेशन है, परिभाषा। इन्हें हम कैलकुलेटर कीज़ भी कह सकते हैं क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में होती हैं, और एक कैलकुलेटर की कीज़ के समान ही होती हैं, तो इसलिए हम इनको कैलकुलेटर के समान ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टैब की, जो कि कीबोर्ड में सिर्फ एक ही बटन होता है, चाहे वो लैपटॉप का कीबोर्ड हो चाहे वो अलग से आपका कीबोर्ड हो, टैब का बटन एक ही होता है, ये वाला।
ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टैब का बटन है। अच्छा, इसका क्या यूज़ होता है, इसको कई अक्षरों को एक साथ स्पेस देने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसका एक और यूज़ होता है शॉर्ट की के लिए। जैसे कई बार हम दो फाइलों पे काम करते हैं तो क्या होता है कि हमें बार बार एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में जाने में अलग से दिक्कत होती है। तो हम ऑल्ट और टैब की सहायता से हम दोनों फाइलों को चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे, अभी मैंने एक ऑल्ट पे उंगली रख रखी है और एक टैब पे। अभी देखो दोनों फाइलें देखो, अभी हम देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम जिस भी फाइल पे जाना चाहें ऑल्ट और टैब की हेल्प से जा सकते हैं। हमें ना माउस छेड़ने की ज़रूरत है और ना ही अपना पेज डाउन पेज मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ ऑल्ट और टैब प्रेस कर रहा हूँ। ये आप देखिए, ऑल्ट और टैब प्रेस करने से हम एक फाइल से दूसरी फाइल में और एक टैब से दूसरे टैब में ईजिली जा सकते हैं। अच्छा, आप किसी भी पेज का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से आप ले सकते हैं और बाद में अपना एक बढ़िया से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो कंप्यूटर का कोर्स करा रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग से कराऊँगा बिल्कुल, और कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ें बड़ी आसानी से बता रहा हूँ, ताकि एक अगर बिगिनर देखे तो उसको सारी चीज़ें समझ में आए और उसको लगे कि हाँ यार, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और चीज़ों के नेम पता हो रहे हैं, उनके यूसेज पता हो रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बताते हुए चलता रहता हूँ। चलो अभी देखो कैप्स लॉक की है, इसका मैं यूज़ बता देता हूँ। मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी पहले प्रैक्टिकल करके भी, वैसे भी। तो कैप्स लॉक में क्या है कि अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन है, जैसे ये देखो अभी ऑफ है, तो जब ऑफ है तो हम क्या है कि इसमें सिर्फ छोटे लेटर लिख सकते हैं, राइट। और जब ऑन करेंगे, मैंने आपको अपनी शायद पहली या दूसरी वीडियो में, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। देखो अभी कैप्स लॉक ऑफ है तो सारे स्मॉल लेटर टाइप होंगे, और कैप्स लॉक ऑन होगा तो कैपिटल लेटर में अपना टाइपिंग होगी। ये अपर केस लेटर है, ये सारे कैप्स लॉक ऑन है तब ये टाइप है, और ये लोअर केस लेटर है जब हमारा कैप्स लॉक ऑफ है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं शिफ्ट की। तो शिफ्ट की हमारे कीबोर्ड में दो होती हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, और दोनों बटनों का हम यूज़ कर सकते हैं, सेम ही यूज़ होता है इसका। देखो इसमें भी हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी एक पहला अक्षर बड़ा बनाना है तो हम शिफ्ट की हेल्प लेके उस बटन को प्रेस करके हम पहला अक्षर बड़ा बना सकते हैं, राइट। हमें कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा है इसको इसी की सहायता से, शिफ्ट की सहायता से ही जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे हम शिफ्ट की सहायता से ही इंसर्ट कर सकते हैं अपने इसमें सिस्टम में। अदरवाइज़ ये न्यूमेरिक में, मतलब इसमें दो सिंबल देखो आप दिख रहे होंगे, एक एक्सक्लेमेशन मैट्रिक्स है, एक 1 है, @ है, 2 है, हैज़ है, 3 है। इसी तरीके से सारे बटन दिए हुए थे। तो इसमें क्या करना है कि हमें शिफ्ट की हेल्प से ही हम इन बटनों का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको शिफ्ट का प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक उंगली से अपना शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे, और फिर जितने भी ये बटन हैं उनको सबको मैं प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने 1 प्रेस किया है तो ये सिंबल बन गया, 2 प्रेस किया है तो @ बन गया, 3 प्रेस किया है तो हैज़ बन गया, 4 प्रेस किया है तो डॉलर बन गया। ऐसे करके जितने भी सिंबल हैं वो सारे हम शिफ्ट की सहायता से प्रेस कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सारे बटन प्रेस कर दिए और सारे शिफ्ट की हेल्प से ही ये हो पाएगा। ये देखो, तो आप सिंपल शिफ्ट, और आपको @ का काफ़ी यूज़ होता है जीमेल वगैरह में हर जगह, तो देखोगे शिफ्ट और 2 और आपका @ बन जाएगा, राइट। आप शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस करके रखना है। तो इस तरीके से हम शिफ्ट को यूज़ कर सकते हैं, और शिफ्ट की सहायता से ही ये जितने सिंबल वाले आपको बटन दिख रहे हैं ना, स्पेशल कैरेक्टर वाले, तो उसमें कहीं ना कहीं हम शिफ्ट की ही हेल्प लेके हम उसको यूज़ में ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेस बार की। मैंने कल भी बताया था आपको कि स्पेस किस लिए होता है और स्पेस की कौन सी की होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्पेस बार का क्या है कि जो सबसे बड़ी कीबोर्ड में की है वो स्पेस बार की है, राइट। इससे बड़ी कोई भी की नहीं है अपने कीबोर्ड में, तो सबसे बड़ी की स्पेस बार की है। तो ये इसी की को स्पेस कहते हैं। अच्छा, इसका यूज़ क्या होता है, मैंने कल बताया था, प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था कि स्पेस का यूज़ है
कि जैसे ही स्पेस का यूज है कि अगर हमें किसी के बीच में स्पेस देना है, थोड़ी सी जगह बनानी है, आगे खिसकाना है उसको, तो हम स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे की के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है और कर्सर वहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। मैं जैसे ही स्पेस का बटन एक बार प्रेस करूँगा तो वहाँ पे स्पेस हो जाएगा। देखिए अभी देखते हैं, ये देखो। तो इस तरीके से हम स्पेस का यूज करते हैं। वही सेम इसको बैक पोजीशन में लाने के लिए हम इसका बैक स्पेस का बटन का प्रेस करेंगे, राइट। मैंने ये बता दिया है आपको, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि देखो बैक स्पेस दबाएंगे तो हम वहीं सेम पोजीशन में आ जाएंगे, राइट। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ टॉपिक वाइज, ताकि आप अगर नोट्स बना रहे हैं, जो भी कर रहे हो, मतलब आपको अगर कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो एकदम स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए कि हम उसको कैसे स्टार्ट करेंगे और क्या है, किस तरीके से हम उसको सीखेंगे, है ना। अभी एंटर की है, मैंने कल आपको बताया था कि एंटर की बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट की है, और इसका हम यूज़ किसी भी नई लाइन को शुरू करने के लिए भी कर सकते हैं, किसी लाइन को नीचे लाने के लिए भी कर सकते हैं। और जैसे हम अपने फ़ोन में ओके का बटन दबाते हैं, सेम ये कार्य करता है। एंटर की प्रेस करने का मतलब है ओके। जैसे हम नेट पे कोई भी सर्च करते हैं और अगर हमें वहाँ पे टैब पे एंटर मार देंगे तो वो ओके हो जाएगा और वो चीज़ सामने आपको सर्च होके आ जाएगी। प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया था, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कि पहले तो ये देख लीजिए कि ये वाली अपनी एंटर की होती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, एक सेकेंड, ये देखो एंटर की है आपकी। अच्छा, इसी को हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। देखो जैसे अभी यहाँ पे एंटर की के पीछे मैंने कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अभी जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो ये एक लाइन नीचे आ जाएगा, ये देखो, ये देखो। फिर वही सेम बैक स्पेस दबाएंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, अगला क्या है कि जैसे हम यहाँ से अगर एंटर दबाते हैं तो ये लाइन इतनी नीचे आ जाएगी, ये देखो, और हम यहाँ से बैक स्पेस कर देंगे तो ये लाइन वापस चली जाएगी। ये बैक स्पेस का है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बैक स्पेस का यूज़ किस लिए करते हैं। हम बैक साइड में, बैकवर्ड में अगर हमें किसी चीज़ को डिलीट करना है या पीछे आना है तो हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी प्रैक्टिकली दिखा दिया है, बट फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि चीज़ें मिस ना हो। ये बैक स्पेस का की है हमारा, ये आप देख रहे होंगे, ये दिखाई दे रहा है बैक स्पेस। और देखो इसमें एरो भी बना हुआ है पीछे की साइड, तो हमें ये पीछे की साइड ही ले जाता है। तो देखो अभी यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है के आगे कर्सर है, अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो चीज़ें पीछे वाली जो हैं वो डिलीट होने लगती हैं, ये देखो, राइट। तो ये चीज़ें डिलीट होती जा रही हैं। ये बैक स्पेस का यूज़ था। कई बार आपने देखा होगा कि हम डिलीट का बटन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिलीट का मतलब है डिलीट, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। जब हम डिलीट करते हैं, डिलीट तो हो रहा है, बट कई बार हमें पीछे का डिलीट करने का होता है और आगे का डिलीट होने लगता है। तो इस डिलीट को हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई भी लाइन यहाँ तक ख़त्म करनी है तो हम अपना डिलीट का बटन प्रेस करके रखेंगे। ये वाला है डिलीट का बटन, ये वाला, और इसको अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो देखोगे आगे की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी डिलीट हो रही हैं, ये देखो, राइट। बैक स्पेस में क्या है कि पीछे की डिलीट होंगी, और इसमें डिलीट से क्या है कि आगे की चीज़ें डिलीट होंगी, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखो एस्केप की दे रखा है, कंट्रोल की दे रखा है, ऑल्ट की दे रखा है, विंडो लोगो की दे रखा है। इन सब को मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या है नहीं, है ना, इनकी थ्योरी क्या है। इसमें एस्केप की देखो पूरा नाम लिखा हुआ है इसका, एस्केप की, राइट। इसमें कीबोर्ड में सिर्फ ESC लिखा होता है। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एस्केप की हो गई हमारी, ये टैब की हो गई, कैप्स लॉक, शिफ्ट, CTRL शॉर्टकट में लिखा होता है, लेकिन इसका पूरा मीनिंग है कंट्रोल। FN लिखा हुआ है मीन्स फंक्शन। विंडो का ये सिंबल है, इस पर कुछ लिखा नहीं होता लेकिन ये सिंबल है, इससे आप समझ जाओगे कि ये विंडो की है। ये ऑल्ट लिखा हुआ है, ऑल्ट दैट मीन्स ऑल्टर, राइट। जो कंट्रोल की है उसका यूज हम शॉर्टकट लेने के लिए यूज़ करते हैं। ऑल्टर की का भी यूज़ हम शॉर्टकट के लिए ही करते हैं। विंडो की जो है उसको हम स्टार्ट मेनू के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कल भी मैंने दिखाया था कि ये वाला विंडो है, और अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो हम स्टार्ट मेन्यू में आ जाते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम स्टार्ट मेन्यू में आ सकते हैं। या आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई भी नोट्स आपसे स्किप ना हो और चीज़ें आपके पास सारी रहें और क्लियर देखो विजिबल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना सकते हैं।
ये अपना पोर्ट होते हैं, उनकी मैंने इमेज ले रखी है। ये PS2 पोर्ट है और ये अपना USB पोर्ट केबल है, राइट। अभी USB तो सारे जानते हैं, PS2 पोर्ट भी है। ये आपके सामने इमेज में मैंने शो कर रखा है, आप देख के बता सकते हो कि कौन सा पोर्ट है, राइट। USB पोर्ट तो अभी हर जगह यूज हो रहा है। देखो हमारा जो माउस है उसमें भी USB पोर्ट ही आता है, अगर ब्लूटूथ वाला है तो उसमें भी USB आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि ये देखिए, जैसे मेरा माउस है USB पोर्ट वाला है, तो आप देखेंगे कि इसमें USB वाले ही ब्लूटूथ दे रखा हुआ है। ये देखिए, आप दिख रहा होगा आपको, ये सेम इसी की तरह है। ये देखिए आप, जैसे सेम इसमें दे रखा है ऐसे ही है। तो ओरिजिनली भी यही सेम इसी तरीके से आता है। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मैंने आपके जो सिक्स ये टॉपिक्स थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और बाकी कीबोर्ड के बारे में और जो भी उसके बटन के यूज़ हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, और आपने सारी बटन के बारे में नाम, उनके क्या यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से सीखी होंगी। अगर कुछ भी रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा भी रिपीट कराऊंगा, या आपको लगता है आप वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, जो भी है। बट आप कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, इसके बाद बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसमें रिवर्ट करूँगा। यार मुझे अगर लगेगा कि वीडियो बनाना है उस चीज़ पे, तो फिर मैं वीडियो भी बना के आपको शेयर करूँगा। और माउस के बारे में भी मैंने बता दिया है कि इसमें अपनी बटनें तो दो ही होती हैं, ये अपनी ये राइट हो गई, ये लेफ़्ट हो गई, और इसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। देखो इसका यूज़ ये होता है, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं, अगर इसको ऐसे पहिए को ऊपर नीचे करते हैं, तो देख रहे होगे आप सिस्टम में चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, राइट। ये देखो, तो इसका यूज़ इसीलिए होता है, स्क्रॉल करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो मैं चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो और लोगों तक भी पहुँचे, और वो भी सीखने की कोशिश करें, है ना। और जब मैं चीज़ें सिखा ही रहा हूँ तो जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, और जितना हो सके उतना लोग उसका यूज़ करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बाकी कल से हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड पे काम करना, वर्डपैड पे, कि कैसे हमें नोटपैड पे काम करना है। जो भी है 2 दिन की 3 दिन की जो भी वीडियोस थी वो सिर्फ़ और सिर्फ कीबोर्ड के बारे में थी, ताकि आप लोगों से कीबोर्ड के बारे में कोई भी चीज़ मिस ना हो, राइट। तो अभी कीबोर्ड्स के ऊपर जो भी हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, कीबोर्ड और माउस। अब कल से हम सिस्टम में स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और कैसे क्या क्या होता है, राइट। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।